Good morning all of you. This is Mayank Bajpayee in front of you. Today we will discuss about exercise 1.1 of rational number for class 8. So question number first. Using appropriate properties find, हमें कोई भी प्रॉपर्टीज लगा के जो इक्वेशंस दी गई हैं उनके आंसर फाइंड करना है। -2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 प्लस 5/2 -3/2 सॉरी 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 1/6। ओके, आपको ये इक्वेशन दी गई है। अब यहां से सबसे पहले हमने देखा कि ये 3/5 है और ये भी 3/5 है, तो इन दोनों नंबर्स को यहाँ जो प्लस है तो ये मल्टीप्लाई वाले इनका हम ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, तो इसे हम लिख लेते हैं 2/3 × 3/5। अब ये जो 5/2 है इस वाले टर्म को हम बाद में लिखेंगे, लेकिन ये जो टर्म है -3/5 × 1/6 इसे पहले लिखें, और ये +5/2। यहां से हमने देखा जब भी हम किसी इक्वेशन का ऑर्डर चेंज करते हैं तो वो इक्वेशन इस प्रॉपर्टी की वजह से बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्यूटेटिव, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की वजह से हम इनका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। अब यहां से हमने देखा ये 3/5 और ये भी 3/5, हम इन दोनों को कॉमन निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, तो 3/5 को कॉमन लिया तो मल्टीप्लाई में इसके साथ कौन था -2/3। ओके, और यहाँ पर क्या बचा -1/6, और इसको सेपरेट ऐसे ही लिखा है। कल मैंने आपको बताया था कि ये 3/5 इस नंबर का मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इससे भी होगा। ये जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी प्रॉपर्टी कही जाती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी कही जाती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। Here 3/5 को सेम लिखा, मल्टीप्लाइड, इन दोनों का एलसीएम कितना है 6। यहां से देखा 3 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है? तो 2 टाइम्स, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4, 2 2 जा 4, तो ये -4। 6 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है? 1 टाइम्स, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -1 इंटू इसके आगे देखिए 3/5 को सेम लिखा, माइनस का 4 और माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस, 4 + 1 5, लेकिन साइन दोनों ही साइन नेगेटिव है तो रिजल्टेंट साइन भी कैसा होगा? नेगेटिव अपॉन 6। ओके, प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू 3/5 इंटू माइनस के 5/6। इन्हें हम कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 और 3 2 जा
6, कितना बचा? न्यूमरेटर में हमारे पास कितना बच रहा है? 1 मल्टीप्लाइड बाई -1, तो -1 अपॉन डिनोमिनेटर में बच रहा है 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 प्लस 5 इन दोनों का एलसीएम लिया तो 2, ये -1 और ये +5, -1 + 5। इसके बाद आप ऊपर देखिए बेटा, यहां से फिर हम ऊपर देखेंगे तो -1 + 5, +5 में से -1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4 अपॉन प्लस माइनस प्लस माइनस, लेकिन प्लस की वैल्यू, प्लस की न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी है, इसलिए साइन किसका रहेगा? प्लस का। ये 4 है, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, ये आपका रिमेनिंग आंसर। ओके, अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट भी सेम ही है। जिन बच्चों को पिछली वीडियो समझ में नहीं आई है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं YouTube पर ही, या फिर WhatsApp पर भी पूछ सकते हैं। आप अपने पेज पर कोई क्वेश्चन लिखकर WhatsApp पर डाल देंगे तो उसका भी आपको आंसर मिलेगा। सेकंड पार्ट देखिए बेटा, 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। देखिए बेटा यहाँ पे इस बार जो हमें कॉमन दिख रहा है वो ये दिख रहा है 2/5 और ये भी 2/5। तो इन दोनों टर्म को पहले लिख लेंगे और जिसमें 2/5 कॉमन नहीं है उस टर्म को इन दोनों के बाद लिखेंगे। तो 2/5 इंटू -3/7 प्लस 1/14 इंटू 2/5, और जो टर्म विदाउट 2/5 एज अ फ्रैक्शन उसको हम पीछे लिख देंगे -1/6 इंटू 3/2। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अब यहां से हम देख सकते हैं 2/5 और ये भी 2/5। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? जब हम किसी का ऑर्डर चेंज करके लिख देते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां लिख सकते हैं बाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर 2/5 को कॉमन लिया इंटू -3/7 प्लस का 1/14 ब्रैकेट क्लोज माइनस, अब यहां देखेंगे 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6। दैट मीन्स न्यूमरेटर में कितना बचा? -1 मल्टीप्लाइड बाई 1, दैट मीन्स 1, 2 2 जा 4। किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहां हम देखते हैं कि ये जो फ्रैक्शन है या रेशनल नंबर है, इस रेशनल नंबर का पहले तो इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, 2/5 को सेम लिखा है इंटू 7 और 14 का एलसीएम लेंगे तो 14, 7 की टेबल में 14 कितने टाइम से आता है? 2 टाइम्स। तो 3 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? -3 इंटू 2 प्लस
14 की टेबल में 14 कितने टाइम्स आता है? 1 टाइम्स, दैट मीन्स 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 2/5 को ऐसे ही फिर से यहाँ सेम लिखा। यहाँ हमने देखा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 माइनस का प्लस 1/40 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 2/5 को फिर से सेम लिखेंगे इनटू माइनस के 6 में से प्लस का 1 माइनस कराना है, दैट मीन्स माइनस प्लस माइनस और 6 में से 1 गया तो कितना बचा? 5। साइन किसका आएगा? जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी है। तो यहाँ 6 की न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी है तो 6 के साथ कौन सा साइन है? माइनस का। तो 5 के साथ भी क्या आएगा? -/40 माइनस 1/4। यहाँ देखा, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2/5 इंटू -5/14 और यहाँ से 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 2 बन जा 2 और 2 7 जा 40। यहाँ पर माइनस के 1/4। ये जो कट हो रहे हैं आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं वो तभी होंगे जब दोनों ही रेशनल नंबर मल्टीप्लाई में होंगे। अगर प्लस या माइनस में होंगे तो उनको हम कट नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में साइन मल्टीप्लाई का है तो हम इन्हें इजीली कट कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच जो साइन है वो किसका है? माइनस का। यहाँ पर हम कट नहीं करते। ऐसी कंडीशन में हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। ऊपर का मैं एक स्टेप मिटा रहा हूँ। देखिए बेटा, अब हमारे पास क्या बचा न्यूमरेटर में? 1 मल्टीप्लाइड बाई -1, दैट मीन्स -1। 1 मल्टीप्लाइड बाई 7, दैट मीन्स 7 और माइनस के 1/4 ओके इज इक्वल्स टू। अब इन दोनों का हमने एलसीएम लिया। जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो देखिए 7 4 जा 28, एलसीएम कितना है? 28। 7 की टेबल में 28 कितने टाइम्स बार आता है? 4 टाइम्स बार। तो -1 इंटू 4 साइन माइनस का। 4 की टेबल में 28 कितने टाइम्स आता है? 7 टाइम्स, दैट मीन्स 1 इंटू 7 इज इक्वल। तो 4 बन जा 4 माइनस का, 7 बन जा 7 माइनस का अपॉन 20 हियर माइनस माइनस प्लस, लेकिन रिजल्टेंट साइन कैसा रहेगा? माइनस साइन, क्योंकि दोनों ही डिजिट के पास माइनस साइन है। तो 7 + 4 11 माइनस का अपॉन 20। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये दोनों ही क्वेश्चन बस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, बाकी की सारी एक्सरसाइज काफी सिंपल है। हम इजीली जल्दी जल्दी उसे सॉल्व कर लें। जिन क्वेश्चन में एक से ज्यादा पार्ट है वहां पर हम 2 पार्ट करेंगे और उसके बाद आपका बाकी का होमवर्क है वो आप खुद से करेंगे और जो आपको नहीं समझ में आता वो आप पूछें। आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें जो नीचे दिए गए फ्रैक्शंस हैं या रेशनल नंबर्स हैं उनके एडिटिव इनवर्स निकालने। तो इसके साथ फर्स्ट पार्ट है 2/8 सॉल्व करेंगे। द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8
जब हम किसी का एडिटिव इनवर्स निकालते हैं तो हमें सिर्फ जो नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा है, जो नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा है वो एक रेशनल नंबर है, तो दैट मींस 2 अपॉन 8 एक रेशनल नंबर है। तो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा है, इसे हम लिख देंगे माइनस के P अपॉन Q की फॉर्म, माइनस का P अपॉन Q की। अगर वो पॉजिटिव है तो उसे नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे, और अगर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ से इसका एडिटिव इनवर्स जो निकल कर आएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस के 2 अपॉन 8। कोई डाउट किसी को नहीं होगा, काफी इजी है। इसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, फिफ्थ पार्ट देखिए। 90 अपॉन माइनस के सॉरी, तो देखिए बेटा इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। काफी बच्चे हो जाते हैं कि सर न्यूमरेटर में माइनस का साइन लगा है या डिनोमिनेटर में माइनस का साइन लगा है, इसमें कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में माइनस का साइन लगा है, इसका मतलब यही है, ये माइनस के 19 अपॉन 6। अगर ये साइन न्यूमरेटर में होता तब भी ये वैल्यू यही है। इसका हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है। द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस के 19 अपॉन 6, तो ये जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा है तो ये रेशनल नंबर है। माइनस P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा है तो इसे हम प्लस P अपॉन Q की फॉर्म में लिखेंगे। दैट मींस इसका आंसर क्या हो जाएगा, P अपॉन Q। और P अपॉन Q की जगह पर P की प्लेस पर कितनी वैल्यू है, 19, और Q की प्लेस पर 6। अगर आप चाहो तो P अपॉन Q लिख सकते हो, और अगर नहीं चाहते तो मत लिखिए, डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये नेगेटिव था, इसे हमने कन्वर्ट कर दिया पॉजिटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई दैट, वेरीफाई दैट माइनस माइनस के x इज इक्वल्स टू x, माइनस फिर ब्रैकेट में माइनस x इज इक्वल्स टू x। इसमें हमें ये वेरीफाई करना है कि माइनस माइनस का x के इज इक्वल है। देखते हैं, फॉर फर्स्ट जो पार्ट दिया गया है वो दिया गया है 11 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे, इसमें हम सिंपली क्या करेंगे कि हम LHS को लेकर RHS को प्रूफ करेंगे। Here taking LHS, तो LHS हमारे पास क्या है, ये रहा है। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये राइट हैंड साइड हो गया। तो LHS इज इक्वल्स टू माइनस माइनस का x। अब माइनस माइनस का x, ये LHS है, ऑन पुटिंग x इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू कितनी दी गई है, 11 अपॉन 15, 11 अपॉन 15। तो x की प्लेस पर हम पुट कर देंगे 11 अपॉन 15, तो माइनस माइनस का 11 अपॉन 15। अब यहाँ देखिए काफी सिंपल है, माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए दो माइनस होने से रिजल्टेंट माइनस का नहीं होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये प्लस का क्या आया, 11 अपॉन 15, प्लस का 11 अपॉन 15 किसके इक्वल है, x के इक्वल है, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है, 11 अपॉन 15 इज इक्वल्स टू x, और यही x क्या है, RHS। तो हेंस LHS is equals to RHS, hence verified। ओके, सभी को समझ में आया होगा।
इसका सेकंड पार्ट आप खुद से करेंगे, जिन बच्चों को नहीं आएगा वो बाद में पूछ सकते। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड करना है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट जो दिया गया है वो है -k30। सॉल्व। तो यहां पर हम सीधा ये लिखेंगे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसी नंबर में छुपा रहता है। अगर हम इसी का रेसिप्रोकल कर दें, मींस जो न्यूमिनेटर में लिखा है उसे डिनोमिनेटर में लिख दें और जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसे न्यूमिनेटर में लिख दें। लेकिन -13 में अभी आप पाओगे कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर तो दिख ही नहीं रहे, तो पहले हम इसे P/Q की फॉर्म में लिखेंगे। जिसका कोई नहीं होता उसका कितना होता है? 1। जिसका कोई नहीं होता उसका कितना होता है? 1। तो -13/1। अब ये P/Q की फॉर्म में आ गया। बताइए P की प्लेस पर जो वैल्यू है वो कितनी है? -13, और Q की प्लेस पर जो वैल्यू है वो कितनी है? 1। तो नाउ यहां हम लिख सकते हैं the multiplicative inverse of -13/1 या 13 भी लिख सकते हैं, और 13 -13 इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ -13/1 और -13। तो नाउ अगर हम रेसिप्रोकल करें इसका तो कितना हो जाएगा? 1/-13। यही इसका आंसर है। काफी सिंपल है, आप ये सारे कर सकते हैं। चलो इनमें से एक क्वेश्चन में और बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 वाला। ये जो लैंग्वेज है इसे लिखा रहने देते हैं, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये जो है -5/8 इंटू -3/7। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, दैट मीन्स हम इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 5 3 15 माइनस प्लस हो गया, 8 7 56। कितना आया? 56। नाउ इसकी बेस पर हम यहां से इसे रिमूव कर देंगे, इससे भी। तो 15/56, तो रेसिप्रोकल ऑफ 15/56, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? 56/50। काफी इजी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सभी को समझ आया होगा। अब देखेंगे, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। Name the property under multiplication used in each of the following. ओके, तो हमें सिर्फ जो इक्वेशंस दी गई हैं उन इक्वेशंस को देखकर ये बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, तो -k 4/5 इंटू 1
इज इक्वल्स टू 1 इंटू माइनस के 4/5 इज इक्वल्स टू माइनस के 4/5। इस प्रॉपर्टी में हमें, इस इक्वेशन में हमें क्या बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जहां भी हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जहां भी आपको 1 दिखता है ये 1 से मल्टीप्लाइड है, तो ऐसे में हमेशा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी ही वर्क करती है। तो हियर 1 इज द multiplicative identity. Okay. Second, माइनस के 13/17 इंटू माइनस के 2/7 इज इक्वल्स टू माइनस के 2/7 इंटू माइनस के 13/17। देखिए बेटा यहां पर माइनस के 13/17 इंटू माइनस के 2/7। दूसरी साइड अगर हम देखते हैं अदर साइड, तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो बाद में आने वाला रेशनल नंबर था उसे पहले लिखा गया है और जो पहले आने वाला रेशनल नंबर था उसे बाद में लिखा गया। दैट मीन्स इसका ऑर्डर चेंज किया गया है। इस इक्वेशन में इनका ऑर्डर चेंज किया गया है और ऑर्डर चेंज कौन सी प्रॉपर्टी में होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, थर्ड पार्ट देखेंगे इसका। माइनस के 19/29 इंटू 29/- के 90 इज इक्वल्स टू 1। देखिए बेटा किसी भी रेशनल नंबर का अगर उसके इनवर्स के साथ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर 1 मिलता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी से पता चलता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, कि अगर किसी नंबर के रेसिप्रोकल से उसका मल्टीप्लाई करें तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ऑलवेज 1। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। देख लीजिए 1 आया कैसे, 19 से 19 कट हो जाएंगे क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, सिर्फ इसलिए 29 से 29 कट हो जाएंगे। तो न्यूमरेटर में कितना बचा, -1 इंटू 1, दैट मीन्स माइनस का 1। डिनोमिनेटर में कितना बचा, 1 इंटू -1, दैट मीन्स माइनस का। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, कट जाएंगे, कितना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई 6/3 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस के 7/16। तो हमें मल्टीप्लाई करना है 6/3 को 7 माइनस के 7/16 के रेसिप्रोकल के साथ। हियर द रेसिप्रोकल, तो पहले हम रेसिप्रोकल फाइंड कर लें। द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस के 7/16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
माइनस के 16/7. Now according to the question, इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है 6/30. तो 6/30 मल्टीप्लाइड बाई रेसिप्रोकल ऑफ माइनस के 7/16. तो 6/30 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ माइनस के 7/16 कितना है? माइनस के 16/7 का मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 16 6 96 माइनस का और 13 7 9. ओके. Let's move to the next question. Question number 7. Tell what property allows you to compute 1/3 into 6 into 4/3 as 1/3 into 6 into 4/3. देखते हैं. तो गिवन इक्वेशन गिवन क्या है? मैं 1/3 into 6 into 4/3. ओके. इसको जो लिखा गया है वो किस तरीके से लिखा गया है? एस 1/3 into 6 into 4/3. देखिए बेटा जी, इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको यहाँ पर ये 6 लिखा है, ये 6 p/q की फॉर्म में नहीं है, तो इससे पहले हम p/q की फॉर्म में बना लेते हैं. तो अपॉन 1 और अपॉन 1. अब ये सारे रेशनल नंबर हैं. 1/3 6/1 4/3 सभी रेशनल नंबर है. कंपेयर कर लेते हैं तो देखते हैं. ये है a/b इंटू ये हो गया c/d और ये हो गया e/, इन दोनों की एक साथ ग्रुपिंग की गई है. एज 1/3 की प्लेस पर लिख लेंगे a/b इंटू c/d इंटू e/f. यहाँ इन दोनों की ग्रुपिंग की गई है. तो देखिए बस इनकी ग्रुपिंग बदली है. यहाँ पर पहले रेशनल नंबर को छोड़ के बाकी के दोनों के साथ ग्रुपिंग की गई है. यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड के साथ ग्रुपिंग की गई है. लास्ट को सेपरेट लिखा गया. तो ऐसा मैंने आपको बताया था कि जब ग्रुपिंग आती है तो वहाँ कौन सी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी से होगा? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएट. अब देखिए बेटा, अगर आप चाहें तो इतना नहीं लिख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये मैंने बस आपको समझाने के लिए ही बताया. ओके. ये सिर्फ समझाने के लिए है कि एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी कैसे है, इसलिए हमने कंपेयर करके दिखाया है. आप सीधा आंसर भी लिख सकते हैं क्योंकि उन्होंने पूछा नहीं है कैसे कैसे होता है, उन्होंने बस यही पूछा है कि कौन सी प्रॉपर्टी है बताइए. ओके. क्वेश्चन नंबर 8. Is 8/9 the multiplicative inverse of -1 whole? 1/8 y और y1. तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि 8/9 क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -1 होल 1/8. ऐसा है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं. ओके. 8 क्वेश्चन.
तो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस के 1, तो पहले ये जो हमें एक होल फ्रैक्शन दिया गया है, होल नंबर दिया गया है, तो पहले हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन जो दिया गया है उससे पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो नंबर कौन सा दिया गया है, माइनस के 1 1/8। तो अगर हम देखते हैं यहां से 8 बन जा 8 और 1 9, तो ये माइनस के 9/8 हो गया। कितना हो गया, माइनस के 9/8। नाउ अब हम इसका क्या निकालेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस का 9/8 इज इक्वल्स टू 8/9 माइनस का। नाउ अब यहाँ पर ये देखिए, ये जो हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला है इसका निकाल लिया। अब देखते हैं आगे, इफ इट विल बी द, अब यहाँ से हम लिखेंगे इफ इट विल बी द मल्टीप्लिकेटिव inverse, then their product will be 1। अगर ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं तो इनके प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए, 1। तो यहाँ से जो नंबर दिया है हमें वो कितना दिया गया है, 8/9। Now, according to question, 8/9 multiplied by माइनस के 9/8। 8 से 8 कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, बचा कितना, माइनस के 1। माइनस का 1 बचा, विच इज नॉट इक्वल्स टू 1। ये मैंने आपको 2 तरीके बता दिए। ये 8/9 माइनस का आया है, आपको दिया गया था, चेक कर सकते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट टाइप और ये हो गया सेकंड टाइप। तो अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लें, इसका अगर सेम आता है जो आपको दिया गया है तो आपका आंसर सही है, नहीं तो गलत है। और सेकंड ऑप्शन ये है कि आप प्रॉपर्टी के हिसाब से भी इसे चेक कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो सिर्फ हम एक ही तरीके से करें, सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 9, is 0.3 the multiplicative inverse of 3 whole 1/3। तो यहां से हमें नंबर दिया गया है गिवन 3 whole 1/3। इसका मतलब क्या हो गया, 3 3 is 9 और 1 10, 10/3। नाउ if it will be the multiplicative inverse then their product will be 1।
केवल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जो नंबर गिवन है वो कितना था 0.3, तो 0.3 यहाँ पे दूसरा नंबर है उसे भी लिख लेते हैं 0.3। अगर हम पॉइंट रिमूव करते हैं तो पॉइंट में कितना आ जाता है 10, तो ये कितना नंबर है 3/10। तो दोनों नंबर को ले लिया 3/10 इंटू 10/3, सारे कैंसिल आउट हो गए 1/1, दैट मीन्स 1। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हेंस 0.3 is the multiplicative inverse of 3 over 1/3। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 सभी को समझ आया होगा। Right. The rational number that does not have a reciprocal। तो वो कौन सा रेशनल नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है? तो देखिए, अगर हम माने कि क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, तो कोई ऐसा रेशनल नंबर जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है, तो वो क्या है 0। क्या है 0। अगर आप 0 एक रेशनल नंबर लेते हैं 0.1, तो वो क्या आ जाएगा 1/0, जो कि नॉट डिफाइन होता है। दैट मीन्स 0 का कोई भी जो रेसिप्रोकल है वो नहीं होता, और इसका आंसर कितना होगा 0। सेकंड, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। वो रेशनल नंबर जो अपने ही रेसिप्रोकल के इक्वल है, तो वो कौन कौन से हैं 1 एंड -1। देखिए कैसे, अगर हम 1 का रेसिप्रोकल करते हैं तो वो क्या रहेगा 1/1 इक्वल है। -1 का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो वो कितना रहेगा -1/1, वो भी इक्वल है। ओके, अब थर्ड देखते हैं। इसका थर्ड पार्ट क्या है, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल्स टू इज नेगेटिव। थर्ड, वो कौन सा रेशनल नंबर है जो अपने नेगेटिव के बराबर है, तो वो 0। कौन सा है 0। अगर हम यहाँ +1 लेते हैं, ओके, +1 क्या -1 के इक्वल हो सकता है? इम्पॉसिबल। ऐसे ही -3030 क्या +3030 के बराबर होंगे? नहीं होंगे। लेकिन 0 ना ही ये पॉजिटिव है और ना ही ये नेगेटिव, तो 0 को हम लिख सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा 0। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 फिंगर ब्लैंक से बेटा। फर्स्ट, 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। तो 0 के पास कोई रेसिप्रोकल होता है? कोई भी नहीं होता। तो फर्स्ट वाले का आंसर है नो। सेकेंड, मतलब 0 के पास कोई भी रेशनल नंबर नहीं है। द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ऑन रेसिप्रोकल, अभी प्रूफ किया था। वो कौन कौन से हो गए हैं 1 एंड -1। थर्ड देखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, तो हमें रेसिप्रोकल बताना है -5। -5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/5। क्या हो जाएगा 1/5 फोर्थ देखिए, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो 1/x का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो वो क्या आ जाएगा x/1, दैट मीन्स x। इसका आंसर x हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अप। अगर हम दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हैं, मान लिया 3/4 इंटू 2/7, तो ये दोनों ही रेशनल नंबर हैं। कैसे पता? क्योंकि ये p/q की फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो दैट मीन्स 3 2 जा 6,
4 7 जा 28। तो 6/28 भी P/Q की फॉर्म में लिखा है, वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स कि वो भी एक कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर। अगर हम किन्हीं दो, ये क्लोजर प्रॉपर्टी में पढ़ा था हमने कि अगर हम किन्हीं दो रेशनल नंबर का प्लस करें, माइनस करें, डिवाइड करें या फिर मल्टीप्लाई करें तो वो एक रेशनल नंबर ही है। डिवाइड में एक एक्स्ट्रा था, वो मैंने आपको बताया। 6 द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, अगर हम किसी पॉजिटिव रेशनल नंबर, मान लिया कि 2/3 एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें तो क्या हो जाएगा 3/2। तो क्या यह माइनस आ गया? नहीं आएगा माइनस। तो अगर हम किसी पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं तो जो रिजल्ट होगा वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर ही होगा। अब पॉजिटिव रेशनल नंबर, ओके, आज के लिए इतना ही। अगली एक्सरसाइज में हम 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ओके, सभी लोग अपने घर पर रहिए। बाहर जब भी जाएं तो आप बिना मास्क के नहीं जाएं, मास्क पहन के ही जाएं। ओके, सो हैव अ गुड डे।